बलिया में सीएम योगी बोले, हमने दंगा मुक्त और भयमुक्त यूपी दिया। एसपी के समय वैक्सीन ब्लैक हुआ करती थी, हमने जीवन और जीविका दोनों बचाई। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, आज बेखौफ होकर घर से निकल रही हैं बेटियां। बीजेपी सरकार ने अराजकता को खत्म किया। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में माफियाओं की संपत्ति पर चला बुलडोजर। आज माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, पहले बिजली में भेदभाव हुआ करता था, आज गांव में 18 घंटे से ज्यादा बिजली आ रही है। गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। एसपी पर लगाया राम भक्तों के अपमान का आरोप। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी सरकार में सिर्फ परिवारवाद का विकास हुआ। एसपी नेताओं ने योजनाओं का पैसा खाया। कहा, ये कथित समाजवादी लोग हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में सीएम योगी का संबोधन। कहा, आजकल गदा थामे दिख रहे हैं परिवारवादी, पहले यूपी में दंगे करवाए। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास, हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार का वादा किया। गोरखपुर में न्यूज 18 से अनुराग ठाकुर ने की बातचीत। बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया। कहा, यूपी की जनता बीजेपी के साथ। एसपी पर जमकर साधा निशान। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा, योगी सरकार ने माफियाओं से निजात दिलाई। एसपी सरकार में अपराध का बोलबाला था। कुशीनगर में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बलरामपुर में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, डबल इंजन की सरकार में डबल हुआ भ्रष्टाचार। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, कोरोना काल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली तो जीएसटी से व्यापार वर्ग बर्बाद हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। साथ ही चारों चरणों में एसपी को बढ़त का दावा किया। कहा, हर चरण में गठबंधन ने बनाई बढ़त। बलरामपुर में अखिलेश यादव ने किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, किसानों को धान की एमएसपी नहीं मिली। किसान भाइयों बीजेपी से सावधान रहने की सलाह दी। गोरखपुर में मायावती की जनसभा। जनता से बीएसपी को वोट देने की अपील की। कहा, टिकट बांटने में बीएसपी ने सर्व समाज का ख्याल रखा। इस मौके पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी रहे मौजूद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। साथ ही कांग्रेस पर दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी होने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को अखिलेश के समर्थन पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, आतंकियों को बचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जाएगा संदेश। ईडी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, तारिक अनवर ने कहा, ईडी के निशाने पर विपक्ष के नेता। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। अनुराग ठाकुर ने डिंपल यादव के जंग वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, अपमान के लिए साधु संतों से माफी मांगी डिंपल। डिंपल ने की थी लोहे में लगे जंग से योगी के कपड़ों की तुलना। अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में डिंपल यादव के बयान को लेकर दी सफाई। कहा, डिंपल यादव के बयान में कुछ भी गलत नहीं। कुंडा की कुंडी बंद करने वाले अखिलेश यादव के बयान पर राजा भैया का पलटवार। कहा, कुंडा में कोई नहीं लगा पाएगा कुंडी। अखिलेश ने राजा भैया को हराने की लोगों से की थी अपील। यूपी में अब 5वें चरण की जंग। 12 जिलों की 61 सीटों पर कल होगी वोटिंग। आज पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। 5वें चरण में कुल 692 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत। 12 जिलों में मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। गोरखपुर में चुनाव के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद। चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर बैठक हुई। जनता से अपील की गई। 3 मार्च को गोरखपुर में होना है चुनाव। 5वें चरण के लिए प्रयागराज रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। कल होना है चुनाव।